जनाब स्पीकर, मैंने ये अर्ज़ करना है कि बेशक इन 4 सालों में ये तमाम साथी, ये ज़ोमा इनकी बेटियां, हमारी बहनें बेटियां जो यहाँ बैठी हैं, और ये सब यहाँ पर लोग जिन्होंने जेलें अपना बर्दाश्त की और झूठे मुकदमात यानी चर्च और भंग जैसे झूठे मुकदमात बनाए गए। बताइए, क्या कोई सोच सकता था कि खुदादाद मुल्क पाकिस्तान में इस तरह की जुल्म और ज़्यादती और चीरादस्ती होगी? मगर ये हुआ, और किसकी नाक के नीचे हुआ, किसकी हुकूमत के नीचे हुआ, जो कहता था कि मैं एक नया पाकिस्तान लेके आऊँगा जहाँ पर इंसाफ का बोलबाला होगा। जनाब स्पीकर, मैं समझता हूँ कि आज हमें हर लिहाज से इस कौम का एहतराम करना होगा और उनका मुहाफ़िज़ बनना होगा। ना कोई गद्दार है और ना कोई गद्दार था। जनाब स्पीकर, और मेरा मानना है कि अगर हमने इस मुल्क की जमहूरियत को आगे बढ़ाना है, मईशत को आगे बढ़ाना है, तो फिर डेडलॉक नहीं, डायलॉग से काम लेना पड़ेगा। फिर जनाब स्पीकर, जख्म के ऊपर मरहम रखना पड़ेगा। फिर मुखासमत से नहीं, मुफाहमत से काम लेना पड़ेगा। पाकिस्तान के वसीतर मफाद में, और तकसीम नहीं, जो मैं समझता हूँ कि तफहीम से काम लेना पड़ेगा। यही अब्दी पैगाम इकबाल ने दिया था, यही पैगाम हज़रत कायद आज़म ने दिया था।